लो खाना खा लेना। धन्यवाद साहब। ये तो मेरी पत्नी दीप्ति की आवाज है। अरे नहीं बेटा, दीप्ति यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई ना। तेरे को जरूर कोई बहम हो रहा है बेटा। नहीं पापा, ये सच में दीप्ति की आवाज है। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी की आवाज भी नहीं पहचानूंगा क्या? अरे ये तो दीप्ति है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है पापा, इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है? बेटा तू उसके प्यार में अंधा हो गया है, इसलिए तुम्हें हर एक जगह दीप्ति 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 ही नजर आती है। मैं बोल रहा हूँ कि तेरी पत्नी भाग चुकी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? पापा देखिए, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता हूँ। क्या आप ये पूछ सकते हैं उससे कि उसकी ये हालत कैसे हुई है? अरे नहीं नहीं, मैंने बात करने वाला हूँ उससे। कोई बात नहीं पापा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं खुद ही पता कर लूंगा कि आखिर वजह क्या है। सुनिए, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों रहती हैं? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? नहीं सर, मेरा कोई घर नहीं है, और घर होता तो मैं ऐसे यहाँ सड़कों पे थोड़ी भटकती। अरे ऐसे कैसे कोई घर नहीं होगा आपका? पहले तो कोई घर होगा ना आपका। आपने विधवा की साड़ी पहन रखी है, इसका मतलब आपकी शादी भी हुई होगी। क्या हुआ था आपके पति को? जी सर, पहले हमारा भी घर था, पर उस घर से ना हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। किसने धक्के मार के घर से बाहर निकाला आपको? मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर क्यों निकाला? क्योंकि साहब, मेरे पति ना बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे, और जिस फ्लाइट से वो आ रहे थे वो फ्लाइट उनकी क्रैश हो गई। मेरे पति नहीं रहे उसमें। और जैसे ही ये बात मेरे ससुर जी और देवर को पता चली, तो उन लोगों को लगा कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मुझे दोषी ठहराने लगे। निकल जा इस घर से बाहर, और आज के बाद मुझे अपनी गंदी शक्ल मत दिखाई हो। तू हमारे लिए मर चुकी है, निकल। देवर जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ससुर जी, आप समझाइए ना इन्हें। ठीक कह रहा है मेरा बेटा। अरे तेरे मनहूस कदम जिस दिन से इस घर में पड़े हैं, उस दिन से मनहूसियत छाई हुई है, और तेरे कारण मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। और तू क्या चाहती है कि तेरा ये मनहूस तेरा जिंदगी भर मैं देखता रहूं? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैंने उनको कुछ कर दिया है? अरे कौन सी पत्नी चाहेगी कि उसके पति को कुछ दुख हो? आप तो सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। मैं सफाई नहीं मांगी है। तेरी वजह से मेरा भाई आज मेरे साथ नहीं है। मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहता। तू पनौती है पनौती। तूने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, अब मेरा बाप छीनना चाहती है। उससे पहले ना कि इस घर में और भी कुछ गलत हो, तू निकल जा, वरना तेरे को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। चल। देवर जी, आप देख तो लीजिए, बाहर अंधेरा हो रहा है इतना, और रात में मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता ही है ना माहौल कितना खराब है। ले जीती है जी, मरना हो मर जाइयो, और अपनी गद्दी से करना हमें मत दिखाइयो। हमारे लिए मर चुकी है, हमारा भाई खा गई। और देवर जी, मेरी बात तो सुनो। उन्होंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि मैं घर से बाहर जाके कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, किस हालत में रहूंगी। मैं घर भी नहीं जा सकती अपने, क्योंकि मेरे साथ देने वाले पति भी नहीं रहे, और अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने भाग के शादी करी थी। मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, मैं ऐसी रोड पे इधर से उधर भटकती रहूं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पति जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम क्या था? शेखर पंत। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे देवर ने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारा पति जिंदा नहीं है। दीप्ति, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। शेखर, आप जिंदा? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो लगा था कि आपकी फ्लाइट क्रैश हो गई है, क्योंकि ससुर जी ने मुझे ये बात बताई थी। मैंने तो मान ही लिया था कि आप चले गए उन सबको छोड़ के। मैं यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, किस हालत में हूँ, किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। आपके जाने के बाद ना ससुर जी ने और देवर ने मुझे घर से बाहर कर दिया। तब से मैं यहाँ रोडों पे भटक रही हूँ, ना मैं कुछ खाती हूँ, ना मेरे पास कुछ पैसे। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ऊपर वाले से कि आप मुझे मिल पाओगे या नहीं, पर ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरा पति मुझे वापस कर दिया। अब आप मुझे घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, हम 2 पैसे कम कमा लेंगे, पर आप मेरे साथ रहोगे, वादा करो। दीप्ति, अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अरे तड़पा तो मैं भी हूँ तुम्हारे बिना। मेरे से झूठ बोल दिया गया था कि मेरी बीबी भाग गई है किसी और के साथ,
जबकि मैं भरोसा कर ही नहीं पा रहा था कि तुम कहीं भाग सकती हो। अरे मेरे को पता है यार तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन मेरा बाप और मेरा भाई ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम 1 मिनट रुको। पापा क्या चल रहा है सब कुछ? हाँ तो मैं क्या करता। अरे मैंने तेरी शादी एमएलए की बेटी से करवाई थी। 50 लाख रुपया और एक फॉर्च्यूनर दे रहे थे और 10 बार सोना, और तूने शादी कहा कि इस भिखारन से। अरे तेरी तो मती मारी गई थी कि इतना अच्छा मौका छोड़ के तूने इस भिखारन को अपनी बीवी बना लिया। देख मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम दोनों का रिश्ता कायम रहे। तू चला गया विदेश कमाने के लिए, मुझे अच्छा मौका मिला। मैंने अच्छा बहाना बना दिया कि तेरी प्लेन क्रैश हो गई है और इसको बोल दिया कि अब तू विधवा है, इसलिए तेरा इस घर में कोई नाता ही नहीं है। जब बेटा ही नहीं तो बहू किस काम की। और इसको मैंने मौका मार के भगा दिया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो पीछा कर ही रहा है। ये कहां न कहां से मनहूस आज आ गई और सारा पुल पट्टी खोल दी इसने। अरे इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? अरे आपने अपने बच्चे का ही घर तोड़ दिया, अपने जिंदा बेटे को आपने मार दिया। आपने अपनी बहू से बोल दिया कि उसका पति मर चुका है और अपने बेटे से बोल दिया कि उसकी बीवी भाग चुकी है। अरे अपने जिंदा बेटे को मरा हुआ बताने में आपको शर्म नहीं आई? क्यों किया पिताजी आपने? देख बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बुरा कभी नहीं सोचूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि इसको भगा दिया हूँ, अब अच्छा मौका है, तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, अच्छी खासी दहेज भी मिल जाएगी। शर्म आनी चाहिए पिताजी आपको। आपने अपने अहंकार के चक्कर में अपने जिंदा बेटे को मार दिया। अरे बच्चे की लंबी उम्र के लिए माँ बाप न जाने कितने ही दुआएं करते हैं कि मेरे बच्चे की उम्र लंबी हो जाए, और मेरे बाप को तो देखो उसने अपने जिंदा बेटे को मरा हुआ घोषित कर दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको कभी अपने बच्चे से प्यार ही नहीं था। एक बार देखिए इसकी तरफ, कितनी दुखी है ये। अरे इसने तो सोच लिया था कि इसका पति मर गया है, दर बदर की ठोकरें खाई हैं इसने। और मेरी ओर देखिए ना, जिंदा लाश बन गया था मैं जब मेरे को पता लगा कि मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई है। अरे एक पति के लिए कितने दुख की बात होती है जानना कि उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई है। आपने तो अपनी बहू और अपने बेटे दोनों को दुख के सागर में ढकेल दिया है। एक पिता कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं कर सकता है। मुझ पे तिरछी नजर मत कर, समझा? अरे तेरा बाप हूँ, तेरी भलाई चाहता हूँ, तेरी भलाई के लिए मैंने ये सब किया था। पिता है आप मेरे को पता है, लेकिन आपको लगाव नहीं है मुझसे। आपको लगाव है सिर्फ अपने छोटे बेटे से। अगर लगाव होता तो मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद न करते पिताजी आप। सच तो यह है पिताजी, आप मुझसे नफरत करते हैं, नफरत। और जब पिता को अपने पुत्र से इतनी नफरत है तो क्यों रहना है ऐसे घर में जहाँ बाप अपने बच्चे से नफरत करता हो। पिताजी आपको सिर्फ अपने छोटे बेटे से प्यार है तो रहिए उसके साथ। आज से आपका एक बेटा मर चुका है, आपके घर में मैं कभी अब कदम नहीं रखूंगा। शेखर तू अपने बाप को छोड़ के जाएगा? दीप्सी चलो। अरे पिताजी आपने अपने बेटे को रोकने का हक खो दिया है, इसलिए अब मेरे को रोकना मत। चलो दीप्सी।